उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये थर्ड आई के ऊपर होने वाली है। ठीक है। और इस वीडियो में ना बेसिकली थर्ड आई खुलने के 10 बड़े फायदों के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपको नॉर्मली देखने को मिलते हैं जब आपकी जो थर्ड आई है वो जागृत होती है। तो कुछ इस तरीके से। अब हो सकता है आप में से काफी लोगों के दिमाग में ये चीज जा रही होगी कि भाई तू थर्ड आई के ऊपर वीडियो वगैरह बना रहा, क्या तेरी खुद की भी थर्ड आई जागृत है? ठीक है। तो ये चीज ना मैं कई बार प्रूव कर चुका हूँ। देखो क्या है, थर्ड आई के केस में क्या, आज से 4-5 साल पहले ना ये जो थर्ड आई थी ये काफी अच्छी तरीके से जागी थी, काफी अच्छी तरीके से। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? ठीक है। लेकिन अभी के टाइम पे क्या है कि जो थर्ड आई ना, वो थर्ड आई है ना, वो उतनी जागृत नहीं, लेकिन जागृत जरूर है। ठीक है। और मुझे सब तरीके वगैरह भी पता है कि किस तरीके से अपनी थर्ड आई की पावर्स को बढ़ाना है, किस तरीके से अपनी थर्ड आई वगैरह को और भी ज्यादा जागृत करना है। ठीक है। और ये मैं प्रूव करके भी दिखा चुका हूँ। ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसे बोलने में ही नहीं सही लगता, क्योंकि ऐसे तो कोई भी उठा करके बोल दे कि मेरी तीसरी आंख जागृत है, मेरा ये चक्र जागृत है, मेरा ये चक्र जागृत है। मुझे कहीं ना प्रैक्टिकल करने अच्छे लगते हैं, चीजों को प्रूव करना अच्छा लगता है। ठीक है। तो अगर आपको भी देखना है नॉर्मली, तो क्या कर सकते हो, जैसे कमेंट सेक्शन में नंबर आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो और अपने 4 इमेजेस भेज सकते हो अपने। ठीक है। करंट टाइम के अपने 4 इमेजेस वगैरह भेजना। और देखो फिर ना मैं आपके बारे में कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। ध्यान देना, अभी के टाइम पे क्या है कि जो थर्ड आई है ना, वो उतनी जागृत नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं 100% आपके बारे में बताने में सही निकलूं। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है मैं 100% गलत भी निकलूं, क्योंकि इन चीजों को करने के लिए ना तीसरी आंख वो आपकी बहुत अच्छी तरीके से जागृत होनी चाहिए, जो कि अभी है नहीं। हालांकि मुझे सब प्रोसेस वगैरह पता है कि किस तरीके से अपनी तीसरी आंख को जागृत करना है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन मैं अभी इस पे इतना काम कर नहीं रहा, क्योंकि टाइम वगैरह नहीं मिल पाता ना। ठीक है। तो मैं ये प्रैक्टिकल ये पहले भी कई बार कर चुका हूँ। ठीक है। और अब फिर से करता हूँ। ठीक है। आप नॉर्मली अपने 4 इमेजेस वगैरह भेज देना, आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है। क्योंकि मुझे जो है ना कि चीजों को प्रूव करने में उसमें मजा आता है। और ध्यान देना कि मैं ऐसा भी हो सकता हूँ 100% सही भी निकलूँ आपके बारे में बताने में, और ऐसा भी हो सकता है मैं 100% गलत भी निकलूँ। ठीक है। फिर ये ट्राई कर करके देख सकते हो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि एक्चुअली में जो बंदा है वो सही बोल रहा। ठीक है। तो अब जो है कि अपने टॉपिक पे आते हैं और 10 बड़े फायदों के बारे में बात करते हैं, जो कि आपको नॉर्मली देखने को मिलते हैं जब आपकी तीसरी आंख है वो जागृत हो जाती है। तो नंबर 1 जो सबसे बड़ा फायदा है और जो कि मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है, वो क्या है? वो है बेसिकली ये कि आपकी जो लाइफ है ना, वो इतनी ज्यादा मजेदार हो जाती है, इतनी ज्यादा मजेदार हो जाती है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे करके समझा रहा, जिससे आप अच्छी तरीके से समझ सको। कि जैसे नॉर्मली शादी तो देखी होगी आपने। ठीक है। जैसे मेले के टाइम पे, जैसे जब मेला वगैरह होता है हमारे गांव में, या फिर हम मेले वगैरह में जा रहे होते हैं, या हम कहीं पार्टी वगैरह कर रहे होते हैं, या हम कहीं शादी वगैरह में जा रहे होते हैं, तो देखो उस टाइम कितना ज्यादा मजा आ रहा होता है। ठीक है। कितनी ज्यादा एडवेंचर भरी फीलिंग आ रही होती है। मन ऐसा करता है कि इस शादी से घर जाए भी ना। ठीक है। यहीं रहे रात भर। तो ऐसी आपकी जो लाइफ है ना, वो 24 घंटे हो जाती है। 24 घंटे आपको इतना ज्यादा मजा आ रहा होता है, आप एक अलग ही डिफरेंट जोन में जीने लग जाते हो। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? इस हद तक आपकी लाइफ मजेदार हो जाती है। आप ही देख लो नॉर्मली जब शादी के टाइम, जब रात की शादी होती है स्पेशली, तो देखो कितना ज्यादा मजा आ रहा होता है। आपका मन भी नहीं कर रहा होता कि घर रात के टाइम मतलब अपने घर चले जाए। मन यही करता है कि बस पूरी रात यहीं पे ही रहे शादी में। ऐसी 24 घंटे आपकी लाइफ हो जाती है। इस हद तक मजा आ रहा होता है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? तो नंबर 1 सबसे बड़ा फायदा तो यही हो गया, क्योंकि आप जो है कि दुनिया को एक अलग ही एंगल से देखने लगते हो। आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखाई दे रही होती है। ठीक है। आप इस तरीके से इस दुनिया को देखने लग जाते हो, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना ज्यादा मजा आ रहा होता है फिर आपको इस लाइफ को जीने में, जो कि अभी बोरिंग है। अभी आप किसी भी बंदे से फोन कर करके पूछ लो, ठीक है, कि और बता भाई क्या चल रहा लाइफ में, तो सब यही कहेंगे कि बस भाई काट रहे टाइम। ठीक है। बोरिंग हुई पड़ी हुई है ना जिंदगी। लेकिन थर्ड आई खुलने पे बहुत ज्यादा मजेदार हो जाती है आपकी जिंदगी, बहुत ज्यादा मजेदार। कुछ इस तरीके से। तो नंबर 1 फायदा ये हो गया। नंबर 2 सब बड़ा फायदा ये होगा कि आप जो है कि किसी भी चीज को, बड़ी से बड़ी टफ चीज को भी बड़ी आसानी से सीख सकते हो। ठीक है। जब आपकी तीसरी आंख है वो जागृत होती है। जैसे मैं अगर एग्जांपल दे करके समझाऊं ना, तो ये मान लो कि एक नॉर्मल आदमी है, वो किसी चीज को सीख रहा, तो उसे मान करके चलो 6 महीने लगेंगे उस चीज को सीखने में। लेकिन जो आप हो गए, आपकी मान लो कि तीसरी आंख जागृत है, तो आप 2 महीने में उस चीज को सीख लोगे। यहाँ तक कि अगर आपकी तीसरी आंख ज्यादा ही जागृत है, तो आप 1 महीने, यहाँ तक कि 15 दिन के अंदर भी उस चीज को सीख लोगे। जिसे जो है कि जो नॉर्मल आदमी सीखने में 6 महीने तक का टाइम ले रहा है। यानी आप जो है कि बड़ी तेजी से चीजों की गहराई में जाते हो,
बड़ी तेजी से आप चीज़ों को समझते हो, ठीक है। तो दूसरा बड़ा फायदा हो गया ये, यानी आप किसी भी चीज़ को, बड़ी से बड़ी टफ चीज़ को भी ना बड़ी आसानी से सीख सकते हो, ठीक है। बड़ी तेजी से सीखने लगते हो। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? तो नंबर दूसरा बड़ा फायदा हो गया ये। नंबर तीसरा बड़ा फायदा क्या होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल ना वो बिल्कुल पीक पे पहुंच जाता है जब आपकी तीसरी आंख वगैरह वो जागृत होती है। यानी आप ये मान करके चलो कि आप हजारों लोगों के बीच भी बोलने का दम रखते हो। जैसे मैं घमंड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा, कॉन्फिडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा कि अगर आप मुझे 1000 लोगों के बीच भी बोलने को कहो ना तो मैं अपनी बात वहां पे भी बोल दूंगा बिना 1% भी डरे। समझ रहे? यानी कॉन्फिडेंस लेवल वही हद तक बढ़ जाता है। तो तीसरा बड़ा फायदा हो गया ये, जो कि आपको नॉर्मली देखने को मिलता है जब आपकी तीसरी आंख वगैरह वो जागृत हो जाती है, ठीक है। कुछ इस तरीके से तो कॉन्फिडेंस लेवल की बात होगी। अब बात करते हैं चौथी चीज के बारे में। अब वो क्या बेसिकली वो है ये कि आपके अंदर ना, मतलब अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, इंट्यूशन आने लगती है अपने आप ही फ्यूचर वगैरह से रिलेटेड। काफी तरीके की इंट्यूशंस वगैरह अपने आप ही आने लग जाती है, ठीक है। अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, इसे अगर और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जाए तो जो ये नेचर है ना, ये आपको गाइड कर रही होती है पल पल कि अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, आपके साथ क्या होने वाला है। बड़ी तेजी से ये चीजें हो रही होती है। यहाँ तक कि कुछ लोगों को तो ऐसा होता है सामने वाले लोगों के बारे में भी पता लगने लगता है, ठीक है, कि उनके साथ अब क्या होने वाला है, उनके साथ अब क्या होने वाला है। लेकिन ये कुछ कुछ लोगों के साथ होता है, वरना मेनली क्या होगा कि जैसे जब आपकी तीसरी आंख वगैरह जागृत होगी ना तो आपको अपने बारे में तो बहुत अच्छी तरीके से इंट्यूशन आने ही लगेगी, ठीक है। आप जो भी काम वगैरह कर रहे हैं, मान लो कि आप ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं, शेयर मार्केट वगैरह का काम कर रहे हैं, तो अपने आप ही आपके अंदर इंट्यूशंस वगैरह आने लगेगी कि हाँ ये शेयर्स वगैरह ले ले, ये फ्यूचर में 1-2 साल में बहुत अच्छी वो देगा, मतलब बहुत अच्छा रिटर्न वगैरह देगा। कुछ इस तरीके से समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। आपकी ये जो यूनिवर्स है ना, जो ये नेचर है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। कुछ इस तरीके से। तो चौथा पॉइंट हो गया है, चौथा फायदा हो गया है। अब पांचवें बड़े फायदे के बारे में बात करते हैं। वो क्या है कि आपकी जो इच्छा है ना वो बड़ी तेजी से पूरी होने लगती है, बड़ी तेजी से, ठीक है। आपके जो यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी तेजी से पूरे होने लगते हैं। अभी क्या है कि जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह इन चीजों का यूज करते हैं, ट्रिक्स वगैरह का यूज करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी इच्छाएं वगैरह वो पूरी होती नहीं, या पूरी होती भी है तो काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन फिर ऐसा नहीं होता, जब आपकी थर्ड आई वगैरह जागृत होती है ना तो आपकी जो इच्छाएं वगैरह है वो बड़ी तेजी से पूरी होने लगती है, बड़ी तेजी से। इन सब चीजों के पीछे के ना लॉजिकल रीजन होते हैं, मैं कभी बाद में बताऊंगा, वरना वीडियो पता नहीं कितनी ज्यादा लंबी हो जाएगी। वरना आपके भी दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ऐसा क्यों होता है, क्या होता है ऐसा थर्ड आई खुलने पे जो हमारी जो इच्छाएं वगैरह वो बड़ी तेजी से पूरी होने लगती है, ठीक है। तो उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अभी तो आप ये समझ लो, ठीक है। तो पांचवी चीज होगी ये। अब बात करते हैं छठी चीज के बारे में। छठी चीज ये मान करके चलो कि जब आपकी तीसरी आंख वगैरह जागृत होती है ना, तो मान लो कि आपको कोई भी बड़ी से बड़ी जो बीमारी है, ठीक है, वो भी आपके अपने आप ठीक होने लगती है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा, ठीक है। अपने आप ठीक होने लगती है। मान लो कि अभी अभी आपकी थर्ड आई वगैरह जागृत होगी तो आपको कुछ ना कुछ हो सकता है, कोई ना कोई बीमारी वगैरह हो, ठीक है। कुछ को होती है ना थोड़ी सी जेनेटिक्स वगैरह कि भाई जैसे सर्दी जुकाम कुछ ज्यादा रहते हैं, या और भी अदर्स बीमारी वगैरह, ठीक है। तो ये बीमारी वगैरह ना फिर आपको छुएगी नहीं, मतलब आपकी जो बीमारी वगैरह ना जो कभी पहले से ही थी, ठीक है, वे भी बीमारी अपने आप खत्म हो जाती है जब आपकी तीसरी आंख वगैरह वो खुलती है, वो जागृत होती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये हो गया छठा बड़ा फायदा। अब बात करते हैं सातवें बड़े फायदे के बारे में कि जब आपकी तीसरी आंख वगैरह खुलती है ना तो फिर क्या होता है कि आप जो है नहीं, क्या मतलब अपनी किसी भी लत को बड़े आराम से छोड़ सकते हो, ठीक है, बड़े आराम से। जैसे मान लो कि अभी आप हो, आप में से काफी लोगों को क्या पता किसी चीज की लत हो, ठीक है। जैसे आप में से काफी लोग हो गए जैसे या तो ड्रिंकिंग की लत हो सकती है, ठीक है, या फिर जंक फूड वगैरह इन चीजों की लत हो सकती है, या सेक्स वगैरह इन चीजों की लत हो सकती है, या और भी किसी चीज की, ठीक है। तो जब आपकी तीसरी आंख वगैरह जागृत होती है ना, आप किसी भी लत को, ठीक है, किसी भी लत को ना बड़े आराम से छोड़ सकते हो, बड़े आराम से। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। बड़ी आसानी से उस लत वगैरह को छोड़ करके उससे बाहर निकल सकते हो। तो ये मेरे ख्याल से सातवां बड़ा फायदा हो गया या आठवां बड़ा फायदा हो गया, मैं तो काउंट भी करना भूल गया बताने के चक्कर में। तो मेरे ख्याल से शायद सातवां हो गया होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं आठवें बड़े फायदे के बारे में। अब वो क्या है नॉर्मली कि आप जो है ना अपने दिमाग को बहुत अच्छी तरीके से कंडीशनिंग करने लग जाते हो, ठीक है। यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ कि आपके हाथ में ना अपने जो सबकॉन्शियस माइंड है उसका कंट्रोल आने लग जाता है, ठीक है।
तो उस जिस वजह से क्या होता है, आप अपने आप को जिस तरीके से भी ढालना चाहो ना, जिस तरीके से भी अपने आप को बनाना चाहो, उसे मतलब उस तरीके से बड़ी तेजी से बनाने लग जाते हो। यानी अगर देखो मैं सिंपल वर्ड में बोल लूँ ना, कि जैसे मान लो कि आपकी तीसरी आंख वगैरह वो जागृत होगी, ठीक है, तो आप अपने किसी भी चीज को, यानी जैसे अब मैं किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ, मान लो कि आप हो, आप जो है ना सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, ठीक है, 4 बजे जैसे सब बोलते हैं कि भाई उसमें उठ जाना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, लेकिन आप जल्दी नहीं उठ पाते सुबह, ठीक है, क्योंकि आदत कई सालों पहले की पड़ी हुई है ना, सुबह आराम से 8 बजे उठने की, 9 बजे उठने की, ठीक है। तो आप जो है ना कि मैं अगर सिंपल वर्ड में बोलूँ, आप जो है ना कि अपने ब्रेन में बड़ी आसानी से ये चीज़ें डाल सकते हो, बड़ी आसानी से सबकॉन्शियस माइंड का कंट्रोल आपके हाथ में ले सकते हो, कि जैसे जो है ना कि मुझे सुबह 7 बजे उठना है, या मुझे सुबह 4 बजे उठना है, मुझे सुबह 5 बजे उठना है, कुछ इस तरीके से। तो 3-4 दिनों के बाद ना आप अपने आप देखोगे कि 3-4 बजे ना एक्चुअली में आपकी जो आंखें है वो अपने आप खुलने लगेगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। समझ रहे मैं क्या बोल रहा, यानी जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसका कंट्रोल है वो आपके हाथ में आ जाता है जब आपकी तीसरी आंख वगैरह जागृत होती है तो, ठीक है। मान लो कि जैसे आप ही हो, आपसे अभी 1 घंटा एक्सरसाइज वगैरह नहीं होती, ठीक है, आप थक जाते हो, तो नॉर्मली क्या है कि आपकी तीसरी आंख वगैरह जागृत होगी, ठीक है। तो आप अपने ब्रेन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड में को इस तरीके से डिजाइन कर सकते हो, ठीक है, कि जैसे जो है ना कि मैं आराम से 1 घंटा एक्सरसाइज कर पा रहा, मैं आराम से 1 घंटा एक्सरसाइज कर सकता हूँ, मैं आराम से 1 घंटा एक्सरसाइज कर सकता हूँ, और फिर आप नॉर्मली देखोगे आप बड़े आराम से 1 घंटा एक्सरसाइज भी कर लोगे और आप थके हुए भी नहीं। उम्मीद है समझ रहे होगे, मैं वैसे लॉजिकली बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, समझ रहे, तो देख लो किस हद तक थर्ड आई पावरफुल है। तो ये मेरे ख्याल से 8वां बड़ा फायदा हो गया। अब 9वां बड़ा फायदा क्या हो गया, ठीक है, कि आप जो है ना सामने वाले बंदे को देख करके, ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी का बहुत हद तक, यहाँ तक कि एग्जैक्ट आइडिया भी लगा सकते हो कि वो बंदा भी क्या सोच रहा, वो बंदा कैसा है, वो बंदा सच्चा है या झूठा है, उस बंदे पे विश्वास करना चाहिए, ये विश्वास वगैरह नहीं करना चाहिए। समझ रहे मैं क्या बोल रहा, ठीक है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। अभी क्या है नॉर्मली कि हमारे बहुत सारे दोस्त वगैरह होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे सामने तो हमारे दोस्त होते हैं, लेकिन पीठ पीछे कुछ और ही होते हैं, ठीक है, लेकिन हम उनका पता नहीं लगा पाते। यानी आदमी को पहचानने की जो कला है ना, वो भी हमारे अंदर नहीं, ठीक है, कि ये आदमी कैसा है, ये आदमी अच्छा है या ये आदमी बुरा है। समझ रहे मैं क्या बोल रहे, लेकिन जब आपकी तीसरी आंख वगैरह जागृत होती है ना, तो बेसिकली आपको साफ पता लगने लगता है, ठीक है, कि जो ये बंदा है, इस बंदे की पर्सनैलिटी कैसी है, ये बंदा अच्छा है या ये बंदा बुरा है, इस बंदे पे विश्वास किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, कुछ इस तरीके से, और इस बंदे के दिमाग में क्या क्या चीजें चल रही है। यानी आप बहुत हद तक ना सामने वाले का दिमाग भी रीड कर पाते हो जब आपकी तीसरी आंख वगैरह जागृत होती है, कुछ इस तरीके से। तो 9वां बड़ा फायदा हो गया है। 10वां बड़ा फायदा क्या मान करके चलो, कि आपका जो एनर्जी लेवल है ना वो बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत ज्यादा अच्छा, जो कि अभी के टाइम पे बेकार पड़ा हुआ है, ठीक है। हमें 1 घंटे भी कसरत नहीं कर सकते, 1 घंटा भी एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर सकते, उससे पहले ही थक जाते हैं। यानी एनर्जी लेवल देखो कितना कम है हमारा। लेकिन जब तीसरी आंख वगैरह जागृत होती है ना, तो एनर्जी लेवल आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। आप पूरे दिन ना एनर्जेटिक रहते हो, समझ रहे मैं क्या बोल रहा, ठीक है। पूरे दिन आप थकोगे नहीं, पूरे दिन आप एनर्जेटिक रहोगे। आप जो है ना चाहे आपसे कितना भी काम करवा लो, ठीक है, तब भी आप थकोगे नहीं। इस हद तक आपका एनर्जी लेवल बढ़ने लगता है जब आपकी तीसरी आंख वगैरह वो जागृत होती है, कुछ इस तरीके से। तो ये 10 बड़े फायदे थे। वैसे तो अनलिमिटेड फायदे है इसके, अनलिमिटेड फायदे, और जिसके बारे में कितनी जितनी भी बात की जाए उतनी कम है, ठीक है। लेकिन जो ये 10 बड़े फायदे थे, ठीक है, जो कि मैंने साफ अच्छी तरीके से फील किया, वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। बाकी जब आपकी तीसरी आंख वगैरह जागृत होगी ना, तो आपको और भी इसके अनलिमिटेड फायदे मिलेंगे, आप उसकी अभी कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बेसिकली 10 बड़े फायदे थे। इससे आपको आइडिया लग गया ही होगा कि तीसरी आंख वो अपने आप में कितनी पावरफुल है। और बाकी प्रैक्टिकल है ही, ठीक है। आपको क्या करना है, नॉर्मली अपने 4 इमेजेस वगैरह भेज देने, और देखो मैं आपके बारे में बताने की कोशिश करता हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी वगैरह वो कैसी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।